टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, राइट। तो लास्ट में आपने देखा था जिसमें हमने आपको बच्चों चैप्टर 3 का जो है कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए थे एंट्रेंस क्वार्टर का। तो आज कंप्लीट क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों आपको प्रैक्टिस का। जो चैप्टर्स है वो फ्रैक्शनल्स, नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस है। इनके इंटायर क्वेश्चंस आज हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का लेक्चर्स का। देखो कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू अदर्स 3। अब यहाँ पे 4 आपके पास क्या है फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इस 4 फ्रैक्शन में से 3 जो है बच्चों सेम है और एक जो है वो डिफरेंट है। तो वो कौन सा फ्रैक्शन है यो आपको बताना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, राइट, जिससे कि आपको पता चल जाएगा बच्चों कि हमें कौन सा डिफरेंट है। तो सबसे पहला अगर मैं फर्स्ट की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट में देखो क्या है 4/5 है। अब ये जो है ये तो सिंपलीफाई होगा नहीं, ये तो बहुत छोटा सा टर्म है, ये सिंपलीफाई नहीं होगा, एज इट इज रहने देते हैं इसको। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में आप देखो क्या है बच्चों 9/15 है। तो 9/15 क्या कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, है ना। सिंपलीफाई मतलब क्या होता है, छोटा करना। तो देखो इसको कर दो तो ये क्या होगा बच्चों 3 3 जा 9, है ना, यानी 3 से कट रहा है और ये भी कट रहा है 5 से, 5 3 जा 15। तो फाइनली ये जो वैल्यू आएगा आपका ये क्या हो गया 5/3 आ गया। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो इसको, अब थर्ड तीसरा वाला पार्ट देखो। तीसरा वाला पार्ट क्या है, ऑलरेडी बच्चों 5/3 है, तो 2 पार्ट तो आपको सेम दिख गया। चलिए फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है 6/10 है, तो इसको आप 2 से कट कर सकते हो। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है आपको 3/5 आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, ध्यान से देखो 3/5 एक मिल गया आपको, दूसरा में भी 3/5 मिल गया और तीसरा में भी 3/5 मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है ना which of the following fraction is not equal to other 3, मतलब तीनों से अलग। तीनों अलग क्या है, फर्स्ट ही है ना, तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों। तो 4/5 क्या है, ये तीनों से अलग है। ये तीनों पार्ट जो है बच्चों को क्या था, सेम था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, which of the following numbers are in ascending order। तो अब यहाँ पे देखो क्या है ascending order। तो ascending order क्या होता है, पता है आपको क्या होता है ascending order? ascending order जब भी हम लिखते हैं बच्चों बिग, आप ऐसे बिगेस्ट बिग टू क्या लिखते हैं, ascending order क्या लिखते हैं बिग टू स्मॉल। जी नहीं, गलत है बच्चों, ये क्या होता है स्मॉल टू बिग होता है, स्मॉल टू बिग होता है। आप ये याद करके रखिएगा, है ना। असेंडिंग क्या होता है स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में क्या देख रहे हैं कि आपको न्यूमरेटर और बाय डिनोमिनेटर जो होता है ये फॉर्म में दे रखा है, इट मींस फ्रैक्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। कई बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में डाउट्स रहते हैं, तो आप वेट करो, अच्छे से समझ आ जाएगा, ट्रिक्स बता दूंगा मैं इनका। देखो अगर हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर सेम है, ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चों, न्यूमरेटर अगर सेम होता है तो देखो सेम है, ठीक है। अब आपको क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है बच्चों ये क्या होना चाहिए, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। इसको क्या कह सकते हैं, डिसेंडिंग, DESCENDING, क्या होना चाहिए डिसेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर सेम है, ध्यान दीजिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, न्यूमरेटर सेम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए डिसेंडिंग के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग के फॉर्म में अगर ये होता है तो आपका क्या होगा बच्चों, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा above the fraction। अगर ऐसा होता है तो ये क्या होगा ascending order हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ascending order हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ऐसा ऑप्शंस ढूंढिए, ये कहां पे है, आपको कहां दिख रहा है। देखो
अब देखो, अब यहाँ पे अब इसको हमें आइडेंटिफाई, पहला तो बच्चों सबका है, ये तो आपको सेम दिख रहा है, ठीक है जी। अब आपको देखना है कि डिसेंडिंग फॉर्म कहाँ हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पे 29 है, 25 है, 20, ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये तो आंसर्स बिल्कुल ही नहीं होगा, इसको छोड़ दो आप। 29 है, ये तो कोई ऑर्डर भी नहीं है, ये भी नहीं होगा बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए 12 पे 37 है, 37, 29 और इतना। अब देखो ये जो पार्ट है ये डिसेंडिंग फॉर्म में दे रहा है, ध्यान दो। देखो 37 हो गया, ठीक है जी, डिसेंडिंग फॉर्म में है। 29 चाहिए, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? तो ये चीजें आपको ढूंढना पड़ेगा। आप चाहो तो ये ट्रिक्स लिख लो, ये ट्रिक्स क्या है बच्चों, लिख लो, बहुत काम आएगा। न्यूमरेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर में देखना है कि डिसेंडिंग फॉर्म कहाँ हो रहा है, और अगर ये दो फॉर्म होता है तो इस दो फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, क्या बोल देंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो दिस इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? अच्छे से समझ आ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? गुड। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है बच्चों। कह रहे हैं 2/3 प्लस 5/7। बट इस तरह के क्वेश्चन में भी कई बच्चे फंस जाते हैं। फ्रैक्शंस के ऐड में कई बच्चों को दिक्कत होता है। देखो चार ऑप्शंस है आपके पास, क्या है, 2/3 प्लस क्या है बच्चों, 5/7। तो अब आप देखो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा तो क्वेश्चन में है नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसे फॉर्म दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और जब ऐसा फॉर्म आ जाता है तो आप इनको कर दो। तो देखो 3 और 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 3 into 7 लिख लीजिए बच्चों। ये जो है ना ये इनटू है, आपको x लग रहा होगा, इनटू है, ये सब क्या है, इनटू है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सब क्या है, इनटू है। जहां आप देख रहे हैं ना ऐसा, ये इनटू है। ओके ठीक है। एलसीएम ले लिया आपने 3 7 का, क्योंकि दोनों कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब देखो 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कैंसिल, तो क्या होगा, 2 into 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है तो एडिशन लिखो, 7 से 7 डिवाइड होगा तो क्या होगा, 5 into 3 आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्म है क्या इसमें, यस बच्चों, 3 into 5 या 5 into 3 बात एक ही है। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। क्लियर? आई होप समझ आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच लगाना है, और अप्रोच लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है जो कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। अब देखो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, किसका, 3 होल 1/2। तो देख लो 3 होल 1/2 मल्टीप्लाई क्या है बच्चों, 3 होल 1/2। अच्छा दोनों सेम है बच्चों, क्या है, दोनों सेम है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। चलिए पहले आप चाहो तो इनको मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ सकते हो, राइट, इजी हो जाएगा आपके। 3 2 जा 6, और ये क्या होगा बच्चों, 7/2, ठीक है। और ये भी क्या होगा, 3 2 जा 6, 7 में क्या हो गया, 2। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या होगा, 47 7 जब 49 बाय क्या हो गया, 4। 49 में क्या हो गया, 4। अब आप देखो यहाँ पे ऐसा कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है आपको, तो कैसे करेंगे इसको, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, है ना। चलो 49 को डिवाइड कर दो, तो 4 1 जा 4 लग गया सर, ठीक है। ये क्या हो गया कैंसिल, अब आ जाएगा 9, ठीक है, आ गया 9। अब 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, ठीक है, ये रिमाइंडर। तो आपका 12 होल 1 बाय क्या हो रहा है बच्चों, ये रिजल्ट आ रहा है, 12 होल 1/4 आ रहा है। तो अब यहाँ पे तो ऐसा कोई पार्ट दिया नहीं रहा है, दे नहीं रहा है आपका, है ना, कि इसमें से कोई आंसर्स है। तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है क्या, है ना, 24। अब इसमें देखो ऐसा कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा है। चलिए मैं इसका एक बार बच्चों बुक में आंसर चेक कर लेता हूँ कि क्या कोई रॉन्ग तो नहीं है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर जो है वो करेक्ट है। तो आप यहाँ पे चाहो तो एक डी और ऑप्शन जोड़ लो,
है ना, 12 होल 1/2। ये जो है बच्चों टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, ये ऑप्शंस डाला ही नहीं है, उसके अलावा कई ऑप्शंस डाल चुके हैं ना, तो दिस इज द राइट आंसर है ना, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। अंडरस्टूड ना, आया समझ में, प्रोसेस सही है, आप प्रोसेस करोगे ना बच्चों तो आंसर भी करेक्ट ही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 1 होल 3/5 इज इक्वल टू। अब इसमें से कौन से इक्वल है, सेम वही क्वेश्चन आ गए उसी टाइप का। तो देखो 1 होल 2/3 मल्टीप्लाई 1 होल 3/5। ओके अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3 यानी क्या होगा बच्चों, 3 2 जा 5 यानी 5 सॉरी 3 1 जा 3 प्लस 2 क्या होगा 5। ओके तो ये लिख दीजिए 5 3 8 8 अपन में क्या होगा बच्चों 5। तो अब देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके पास 8/3, ये एक आंसर 8/3। अब आप इसमें देखो 8/3 तो कोई है ही नहीं, तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में कीजिए, तो 2 होल 2/3 ये वाला पार्ट देख लो आप, क्योंकि अगर ये ऑप्शन होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ नहीं है क्योंकि सभी मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो आपको उस जो आपके वैल्यूज आए हैं ना उस वैल्यू को फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2 होल 2/3। अब देखो ऑप्शन यस बच्चों है 2 होल 2/3, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो ना कैसे हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन अगला क्या है, 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बच्चों 4 होल 1/4 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो 3 टर्म्स दे रखे हैं, तीनों टर्म्स के पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप चेक कर लेना कि कौन सा आंसर करेक्ट हो, और ऐसे ही आप भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चनों की फील पता चल जाएगा। देखो 2 होल 1/2 है बच्चों, फिर क्या है 3 होल 1/3 है, फिर क्या है 4 होल 1/4 है। ठीक है सिंपल सी बात है, चलिए करके देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, आप चाहो तो बच्चों ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो है ना, या फिर आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। जैसे 2 2 जा 4 और 1 क्या हो गया 5, तो 5/2, फिर आप 3 3 जा 9 और ये क्या होगा बच्चों 10/3, फिर 4 4 जा 16 और ये क्या हो गया 17 बाय क्या हो गया 4। इतनी बात भी समझ में आता है, आप समझ पा रहे होंगे। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो है ना, सिंपलीफाई कर तो 5 आ जाएगा, तो 5 5 का क्या हो गया 25 और इनटू 17 अपन में क्या होगा बच्चों 12, 4 3 जा 12। ठीक है तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंपल से बहुत इजी तरीका, इतना करके भी मैं आंसर बता सकता हूँ कौन होगा। कैसे, देखो डिनोमिनेटर में क्या 12 है, अब देखो इसमें 24 है तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो ये पे है, दिस इज द राइट आंसर। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व करके ट्रिक लगा करके माइंड लगा के सॉल्व कर सकते हो। कब, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब ये सब आइडियाज आपके माइंड में आएगा कि कैसे ऑप्शन से भी आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। मैं भी आप प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यही आंसर होगा, चेक करके दिखाता हूं आपको। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि आपको फील तो आएगा ना अच्छे से। चलिए अब देखो 24 आप 25 को क्या करो 17 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है कर लेते हैं। अब देखो कितना आ जाएगा 7 5 35 के 5। ठीक है कैरी कितना हो गया 3 7 2 14 14 15 16 17 175 आ गया है ना, और ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 5 बच्चों। ठीक है 7 ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 7 5 12 है ना, 7 5 12। ठीक है ये क्या हो जाएगा 2 1 क्लियर 425 आ गया, क्या आ गया 425। अब आपको क्या करना है 425 को 12 से डिवाइड कर लेना है। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 425 हो जाएगा बच्चों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपको। देखो 12 3 जा 12 दूनी 24 12 36 36 आ जाएगा। ठीक है 6 6 12 है ना, ये हो जाएगा 6 ये खत्म, ये हो जाएगा। अब देखो 12 25 60 क्या हो जाएगा 12 25 60 है ना, ये देखो 5 रिमाइंडर आ गया 35 आ गया। बताओ क्या आ गया, आया आंसर बच्चों 35 होल 5 बाय क्या आ गया 12।
तो देखा हमने आपको कैसे ऑप्शन से भी आपको रियलाइज हो गया कि यस ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये सब फील आ जाएगा कि अच्छा ऑप्शन जो अगर आंसर भी नहीं आता हो तो आप ऑप्शन को देख करके भी आंसर स्टिक कर सकते हैं, फील ले सकते हैं, है ना। समझ में आया ना अच्छे से क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस नंबर्स। अब देखो फिर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में करवाया था कि कैसे फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करके आप बता पाएंगे, राइट। आप वो ट्रिक्स का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो और करके अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हो। चलिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि न्यूमरेटर सबका सेम था, है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो क्या होगा आंसर सर? चलिए देख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर सेम है यानी ये कंडीशंस आप याद रख लेना, सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर यहाँ पे कंडीशन देख लो, आपको न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज कॉल्ड, क्या होता है कमेंट करके बताओगे? यस आप बता देना मुझे, ठीक है। चलो तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर चलो मैं बता देता हूं बच्चों, फ्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है ना, वर्ड फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल एक से ज्यादा हो गया ना फ्रैक्शनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर सेम है। अब यहाँ पे असेंडिंग बताना है, तो यहाँ इससे पहले मैंने क्या बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर अगर सेम होता है तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, डिसेंडिंग, डी ई एस सी ई एन डी आई एन जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दिस इज नॉन एज असेंडिंग, ए सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने बताया था, ओ आर डी ई आर, है ना, ये बताया। कब? जब न्यूमरेटर सेम होता है तब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब आप खुद ही माइंड लगा करके बताइए, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर के लिए क्या कंडीशन बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, असेंडिंग ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ए एस सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग ऑर्डर में होगा। समझ रहे बात को? तो ये दो ट्रिक्स आपको ध्यान रखना है। अगर क्या अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, है ना, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तब क्या हम क्या बोल देंगे, वो फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब आप देखिए, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये ट्रिक्स आपने पहले क्वेश्चन में लगा दी। अब यहाँ पे ये देखो कंडीशंस, तो अब इसमें देखिए आपके ऑप्शंस है क्या। देखो अगर मैं बात करूं इसमें, देखो इसमें देखो बच्चों, ये तो डिनोमिनेटर सेम है। अब देखो 5 है, 9 है, 8 है, 10 है। अच्छा ये तो आपके पास बच्चों क्वेश्चन ही दे रखा है ना, हाँ, अब उससे इंटरलेट करना है। तो 5, 8, 9, 10 आपका दिस इज द राइट आंसर, है ना बच्चों। ये क्या होगा, करेक्ट आंसर्स होगा। अब देखो यहाँ तो खैर ये तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कोई ऑर्डर में नहीं बच्चों, है ना। और ये भी क्या 5, 9, 10 ये भी कोई ऑर्डर में ही नहीं है। तो आपको दो ही दे रखा है, ये ऑर्डर दे रखा है, ये ऑर्डर दे रखा है, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। दो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है, जिस दो में कोई ऑर्डर ही नहीं है। एक असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, और दो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप कैसे कंफ्यूज होकर के गलत आंसर टिक करते हो। ऐसे एग्जामिनर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। तो बट आप इन चीजों को ध्यान रखना, ये दोनों ट्रिक्स आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो सेम, अच्छा सेम क्वेश्चन बच्चों पूछ दिया, which of the following fraction as expressed in descending order। तो अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जस्ट उनका उल्टा, समझ रहे बात को।
यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है। तो इसका क्या आंसर होगा आप खुद ही कमेंट करके मुझे बताइए, राइट। वैसे इसका जो आंसर है बच्चों आई थिंक बी है, बी इज द राइट आंसर। आप चेक कीजिए और चेक करके मुझे आंसर्स कमेंट करके बताइएगा यस सर द आंसर जो बी ही आया है। डेफिनेटली बच्चों बी ही आपका आंसर आएगा, आप चेक करके देखना, क्योंकि इस पे हमने इस क्वेश्चन पे हमने काफी टाइम ले लिया, काफी वीडियोस को डिटेल बताया मैंने आपको कंसेप्ट के साथ, है ना। चलिए इसीलिए मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ बी है। आप चेक करके कमेंट करना अपने नामों के साथ, इससे पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद फिर आपने इस क्वेश्चन को टिक किया कि यस सर बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। The product of two number is 5/4. If one is 5/6, what is the other number? अच्छा देखो इसका एक ट्रिक्स है, ट्रिक समझ लीजिए, बहुत इजी लगेगा बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है बच्चों, टू नंबर इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, वन नंबर इनटू अदर नंबर, है ना, अदर नंबर। ये आप चाहे तो बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। ये एक आपके ट्रिक समझिए या फॉर्मूला समझिए। प्रोडक्ट ये मेन फॉर्मूला होता है, इससे आप कितने भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अदर नंबर पूछ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे अदर नंबर इक्वल टू लिख सकते हैं, OTHER अदर्स नंबर। तो देखो अदर नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में क्या हो गया, वन नंबर, अपॉन टू क्या होगा बच्चों, वन नंबर। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दे रखा है आपको, 5/4 दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5/4 लिखेंगे। फिर वन नंबर आपको कितना दे रखा है, 5/6 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे, बस सिंपल से बात है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू क्या होगा बच्चों, 6/5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो फाइनली क्या होगा, यानी 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका 3/2। ये क्या होगा, अदर्स नंबर्स होगा, ये क्या होगा, अदर नंबर होगा। कब, जब आप ये सारे ट्रिक्स को अच्छे से याद करेंगे ना, तो देखते ही आंसर्स दे पाएंगे हम। बहुत कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए अच्छे से, क्लियर। अब देखो 3/2 है क्या आंसर्स, यस ये है बच्चों, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ आ रहा होगा आपको, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स है जिसके अंदर में 500 एग्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4/25 एग्स वर ब्रोकन। अच्छा मतलब 500 एग में से 4/25 एग्स जो है वो टूट गया। अब कह रहा है कि 2/5 ऑफ रिमेनिंग एग्स वर सोल्ड। अच्छा 2/5 एग्स जो है उन्होंने बेच दिया। द नंबर ऑफ एग्स लेफ्ट इज, तो अब उसके पास कितने एग्स बच गए ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी फाइनली बच्चों अगर मैं देखूं तो ये मैं बॉक्स लेता हूं, इस बॉक्स में क्या है 500 एग्स है, क्या है 500 एग्स है, ओके। तो अब इसमें कह रहा है कि 500 एग्स में क्या होता है बच्चों, 4/25 एग्स जो है वो टूट जाता है, क्या हो रहा है, ब्रोकन हो जाता है ना। देयर आर द अच्छा ठीक है, कितना 4/8 जो है वो ब्रोकन कर जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो टूट जाता है तो कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं इसको। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 80 बच्चों 80 एग जो है वो क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो अब बचेगा उसके पास कितने एग, तो सिंपल से बात है, आप क्या करोगे 500 में से 80 लेस कर दो तो क्या होगा 420 एग्स। तो अब उसके पास कितने एग बच गए, 420 एग बच गए, ठीक। अब क्या कह रहा है अगला स्टेप देखिए कि 2/3 एग्स आर एग्स वर सोल्ड। अच्छा मतलब जो 2/5 एग्स है वो बेच देता है। तो अब इसका निकालिए
420 का क्या करेंगे 2 बाई क्या निकालेंगे बच्चों 5। इतना एच वो क्या करता है बेचता है। चलिए इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 पंचे 26 8 आ जाएगा जी। ठीक है 5 चौक 20 4 आ जाएगा। तो ओवर इन ऑल आप इनको करेंगे तो 84 इनटू क्या हो गया 2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 168। तो आपको 420 में से 168 को लेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2 ये हो जाएगा बच्चों 5 और ये क्या हो जाएगा 2 तो 252। तो फाइनली जो है बच्चों 252 एग्स जो है अब उनके पास क्या हो रहा है बच जा रहा है। टोटल जो एग कितना बच रहा है उसके पास 252 एग जो है वो बच जा रहा है ना। तो देखो ऑप्शन में है क्या यस बच्चों है। देखो आप ध्यान से देखना बच्चों कंफ्यूज कैसे होंगे। पहले में 80 आ गया था ना तो कई बच्चे तो फटाक से ही आंसर लगा देंगे। आगे पीछे देखेंगे नहीं सर हमने सॉल्व किया आंसर तो आ गया टिक कर दो। नहीं बच्चों क्वेश्चन को आप एक दो बार पढ़ो, क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहां तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिससे कि आप अच्छे से करेक्ट आंसर दे पाओगे और अपना स्कोर को बूस्ट अप ला पाओगे। क्लियर? चलिए समझ आ गया ना, वेरी गुड। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते चलो जिससे कि क्वेश्चन की फील समझ में आ जाए। ओके 1/4 पार्ट ऑफ हिज डॉटर्स मनी to his son's 1/3 part, okay, and his wife जो है 1/8 parts of his daughter। ओवरऑल क्या कह रहा है मोहनलाल है जो अपने प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है अपने बच्चों और वाइफ को। तो क्या है चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। एक बार रिपीट कर रहा हूं व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन है, बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं। मोहनलाल गिव्स 1/4 पार्ट ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, जितना उसका प्रॉपर्टीज है टोटल जो प्रॉपर्टीज है उसमें से अपने बेटे को दे देते हैं और 1/3 पार्ट जो है बच्चों वो अपने वाइफ को दे पाते हैं और कह रहा है कि 1/8 पार्ट जो है वो अपने किसको दे देते हैं डॉटर को दे देते हैं। ओके तो अब हमसे पूछ रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज मनी, तो उसके पास रिमेनिंग पार्ट क्या है ये आपको बताना है। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? चलिए अब मान के चलते हैं कि रिमेनिंग पार्ट क्या लेते हैं रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग पार्ट ले लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट मोहनलाल के पास कितना है मान लेते हैं 1 और एक प्रॉपर्टीज है, टोटल प्रॉपर्टीज कितने हैं उनके मान के चलते हैं 1 क्योंकि पता नहीं तो आप चाहो तो x में भी कैलकुलेशन कर सकते हो 1 लेके भी कर सकते हो, तो x में ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए 1 लेकर के चल रहे हैं है ना। चलिए तो पहला क्या है 1/4 है, फिर क्या है बच्चों 1/3 है, फिर क्या है 1/8 है। ठीक है अब आपको क्या करना है इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन वाला से हमें आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब आप क्या कीजिए बच्चों 4 3 और 8 का क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए। तो 8 3 से 24 24 आपका क्या होगा एलसीएम आप चाहो तो लेकर के देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करोगे तो क्या होगा बच्चों इससे डिवाइड करो 6 चौक 24 तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। 8 3 24 तो यहाँ पे 8 into 1 8 आ जाएगा। 8 3 24 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात? ठीक है चलिए अब यहाँ पे देखिए 1। अब देखिए 8 3 11 तो 17 तो ये क्या हो गया बच्चों 17 1 में क्या हो गया 24। अब इसके नीचे कुछ नहीं था आप 1 ले लो। अब आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 24 - 17 तो क्या होगा 24 - 17 ओवरऑल क्या होगा बच्चों यहाँ पे अब देखो 7 14 आ जाएगा ना, तो 7 बाय क्या होगा 24 आ जाएगा। क्या होगा 7/24 जो है ये आपके आंसर बन रहे हैं। अब आप देखो ऑप्शन में है क्या यस बच्चों फर्स्ट ही ऑप्शन है, तो दिस इज द राइट आंसर बच्चों, दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन की फील समझ में आ रहा होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से क्लियर आ रहा है ना, वेरी गुड। तो ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर आप आंसर पे जाकर के टिक करोगे, जिससे कि आपको पता चले कि ये आंसर जो आया है ना ये करेक्ट होगा, क्योंकि हमने सॉल्व करके देखा है। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, which of the following fraction is a greatest। अच्छा
अब आप यहाँ पे हमें कह रहा है कि फ्रैक्शन दे रखा है, इसमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शंस कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बच्चे फंस जाते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे फंस जाते हैं कई बार सर कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो बहुत बेसिक है बच्चों। अब इसमें कोई आप पैटर्न्स को ढूंढिए, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 7/12 है, ठीक है। फिर क्या है बच्चों, 11/16 है, फिर क्या है 12/17 है, फिर क्या है 13/18 है ना, फिर क्या है 31/36 है। तो देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर तो चाहता है कि आपको ना दिखे, है ना, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आपको दिखे, इसीलिए डिटेल्स बताते हैं आपको। ओके, देखो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, 5 का डिफरेंस है, चेक करो। देखो बच्चों, इस दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर्स, और अगर हम डिनोमिनेटर का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, देखो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, डिफरेंस की बात कर रहे तो क्या है 5 ही तो है। 12 में से 7 घटाओगे तो क्या होगा 5 आएगा। 16 में से 5 घटाओ कितना होगा 11 आ जाएगा। 17 में से 5 घटाओ कितना होगा बच्चों, इसमें से घटाओगे तो कितना होगा, इसमें से घटाओ देखो कितना आ रहा है। सब में दिख रहा है क्या डिफरेंस, 5 दिख रहा है क्या। यस सर, आपने तो काफी अच्छा बात बताया। तो ये देखना है आपको, उसमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं है जो आपसे पता कर पाए, आपको समझ आ जाए। तो ये देखो पैटर्न समझ में आया कि सबका डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये सारा सभी सेम है। जब डिफरेंस 5 है तो सेम तो सब होगा ना। यस सर, तो अब देखो इतनी बात क्लियर हो गई। अब जिसका डिनोमिनेटर सबसे न्यूमरेटर सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। समझ रहे बात को, डिफरेंस सबका सेम है। अब जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा होगा। नोट कर लिया ना आपने, वेरी गुड। तो फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा न्यूमरेटर तो यही है, तो दिस इज द राइट आंसर। ये है क्या आपके ऑप्शंस में, है ना। अब इसमें देखो बच्चों, ऑप्शन में इसमें से कोई ऐसा टर्म दे ही रखा है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ग्रेटर, है ना। ग्रेटर जो होगा बच्चों, आप यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दो, क्या होगा 31 बाई क्या होगा 36, मतलब ये पार्ट वाला जो है, ये फ्रैक्शन जो है सबसे बड़ा होगा। आई थिंक इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, ऑप्शन ही नहीं डाला है ये आपको, है ना। समझ रहे हो ना बात को। चलिए, तो ये आपके आंसर है। कंसेप्ट ध्यान रखना है ना, कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन में लगा लेना, हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1/5 ऑफ 1/4 ऑफ नंबर इज 5/80, फाइंड द नंबर। अच्छा, तो वो नंबर आपको बताना है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 1/5 का मतलब क्या होता है बच्चों 1/5, ठीक है। ऑफ कह रहा है 1/4 ऑफ अ नंबर सबको पता नहीं तो हमने x ले लिया। कितना है बच्चों 5/80 है, क्या है 5/80 है। चलिए 5/80, तो अब आप इनको सॉल्व कीजिए। 1 x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x/20 आ जाएगा, इक्वल क्या हो गया 5/80 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कीजिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 4, तो सिंपल सी बात है, आ गया ना आपका आंसर। बताओ क्या हो गया x = 5/4। बताओ कितना इजी था, है ना, कितना इजी था, कितना टाइम लगा। आप मिनटों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो, और नहीं क्लियर है तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा हूं, जिसे कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं दोबारा या घुमा के भी पूछ देना तो आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए तो देखो ऑप्शन में है यस 5/4 इज ऑप्शन में है बच्चों आपके सेकंड, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज बच्चों इंटायर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन है ना सभी आपको कंप्लीट करवाएंगे। ओके, चलो कह रहे हैं कि व्हाट इज द 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फिगर भी है, इस फिगर में कुछ मिसिंग है बच्चों। आप चाहे तो इसमें इस तरीके से लाइन डाल ले बच्चों,
क्योंकि 6 पार्ट्स है फिगर, जब मैंने देखा था तो उसमें 6 पार्ट है, 3 पार्ट में कलरिंग किया हुआ है, तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना। आप देख लेना, आपके पास बुक है, मैच कर लेना, है ना। आई थिंक ऐसे ही था। ओके, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वो नंबर, व्हाट इज द, राइट। तो देखो अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो 3/4 इनटू क्या है बच्चों 1/4। अब अगर इस फिगर को कैलकुलेशन करो तो 3 फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, 3 कलर्स है और टोटल अनकलर्स है, तो क्या हो गया 3/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो ये तो कटने वाला कहीं है नहीं, है ना, तो क्या लिखेंगे 3, 500 को भेज दो 40, तो 3/40 इज योर आंसर, दिस इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान है। आई थिंक मुझे जो लग रहा है आप सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप इस तरह कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो मिनटों को तो छोड़ो, आप सेकंड में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए समझ आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा बच्चों सेम यहां पे देखो कह रहा है कि इफ 2/3, 23/30, 9/10, 11/15 and 4/5 are written in ascending order। अच्छा, ये जो नंबर्स आपको दिया है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। आगे देखिए आर इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, देन फ्रैक्शन इज द मिडिल मोस्ट। अच्छा, अब कह रहे हैं इसके मिडिल में कौन सा फ्रैक्शन है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस 4 ऑप्शन में कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, चलिए करके दिखाते हैं। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों 2/3, ठीक है। फिर क्या है आपके पास 23/30 है। फिर क्या है आपके पास 9/10 है। फिर क्या है आपके पास 11/15 है। फिर क्या है आपके पास 4/5 है। इतनी बातें समझ आ गया। अब आप क्या करो, एक काम, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेव कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। तो देखो अगर आप इसको सेव करोगे तो क्या होगा, 30 लाना है सबका, है ना, 30 ले आते हैं, तो क्या होगा बच्चों, अब आप इनको 30 लाओगे तो कैसे करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ करना पड़ेगा 3 से, यहाँ पे करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे भी करना पड़ेगा 2 से, यहाँ पे करना पड़ेगा 6 से, यहाँ पे करना पड़ेगा 6, क्योंकि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो देखो क्या आ जाएगा 20/30 आ गया, ठीक है। 23 बाय क्या हो गया बच्चों 30 आ गया। फिर क्या हो जाएगा 27 बाय क्या हो गया 30 आ गया। फिर 22 बाय क्या हो गया बच्चों 30 आ गया। अब बच्चों 24 अपन में क्या आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे छोटा तो ये आ रहा है। अब इसको अरेंज करेंगे आप, तो ध्यान दीजिए 20 हो गया बच्चों, 22 हो गया, तो ये क्या हो गया 20/30 अरेंज करना है, 22/30 अरेंज करना है, 23/30 अरेंज करना है, 24/30 अरेंज करना है, 27/30 अरेंज करना है। तो अब देखो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्वेश्चन में तो कह रहा है ना कि क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं कि अब बताओ कि मिडिल मोस्ट में कौन है, तो देखो इसका पेयर तो ये भाई साहब रख लिया, ठीक है, इसका पेयर तो ये भाई साहब रखा, तो अब बीच में बचा कौन, दिस इज द राइट आंसर। ये तो मिडिल मोस्ट है, इसी को बोलते हैं मिडिल मतलब क्या, जो बीच में हो, यस या नॉट। मिडिल मतलब जो बीच में हो उसी को तो मिडिल बोलेंगे, बीच में बोलेंगे, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन है, यस बच्चों है, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये आपके जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज थे ये इंटायर कंप्लीट होता है इसी के साथ। तो आई होप बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा लास्ट में, इस वीडियो से जो बच्चे भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन तक ये बच्चों व्हाट्सएप फेसबुक जो भी आप चलाते हो उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचाओ,
जिससे कि वो बच्चे भी नवोदय विद्यालय का एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं और बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट में कहूंगा पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।